हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट दो वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट. It is used to talk about an action or condition that will begin and end in the future. इसका मतलब ये है, ये जो काम है, ठीक है, काम अभी तक शुरू नहीं हो चुका है, ठीक है, वो फ्यूचर अर्थात भविष्य काल में वो शुरू होगा और भविष्य काल में ही ख़त्म होगा। इस केस में आपको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे होगा जो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी और गे आता है। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शैल कहाँ पर यूज होगा और विल कहाँ पर यूज होगा ना। शैल इज यूज्ड बेसिकली फॉर द फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, और विल इज यूज्ड फॉर सेकेंड और थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ेगा, ही विल रीड, ठीक है। तो यहाँ पर ही है तो ही है तो इसीलिए विल का यूज़ किया गया है, और रीड आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ही विल रीड। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड। ओके, इंट्रोगेटिव टाइप 1, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैंने बताया आपको, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑलवेज क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे एग्जांपल क्या है, क्या वो पढ़ेगा, विल ही रीड, ठीक है। आपको हो गया विल, आपका पहले सब्जेक्ट के पहले आ गया विल, देन ही सब्जेक्ट, और रीड क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। इंट्रोगेटिव टाइप 2, कुछ नहीं है, WH वर्ड पहले आ जाएगा, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वो क्यों नहीं पढ़ेगा, वाई विल ही नॉट रीड, ठीक है। तो क्यों के लिए आपको यूज़ करना है वाई, ठीक है। उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स विल, देन ही, देन नॉट, देन रीड। ओके, वाई विल ही नॉट रीड। नेक्स्ट, फ्यूचर continuous tense. Future continuous tense is used to talk about things that indicate something will occur in the future and continue for an expected length of time. So future continuous tense यूज़ कहाँ पर होता है ना? फ्यूचर continuous tense, कोई भी काम अभी तक नहीं शुरू हो चुका है, वो फ्यूचर में वो शुरू होगा, और फ्यूचर में ही अर्थात भविष्य काल में ही वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा एक टाइम अवधि। जैसे क्या होगा, पहचान कैसे हो सकता है ना? हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होगी और रही होगी शब्द आता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सेंटेंस क्या है ना, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। इसका इंग्लिश क्या होगा? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के अनुसार मैंने बताया विल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बी और प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाना है, प्लेइंग हो गया। ही विल बी प्लेइंग, क्या खेलेगा? क्रिकेट, ठीक है। सो आपका सेंटेंस हो गया ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन होगा ना? ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट।
सेम है, आपको जस्ट नॉट यूज़ करना है, किसके बाद, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद ही आपको नॉट का यूज़ करना है। ओके। इंट्रोगेटिव टाइप 1, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप ना। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका आंसर क्या हो सकता है, येस और नो। मैं बोल सकता हूँ येस ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। और अगर ना बोले तो क्या होगा ना, नो ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके। इंट्रोगेटिव टाइप 2, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वो क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, वाई विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका आंसर क्या हो सकता है ना, कुछ रीज़न हो सकता है। ठीक है, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव टाइप 2। इसी प्रकार में आपको क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस दैट विल बी completed बिफोर सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है ना, कोई भी काम भविष्य काल में शुरू हो चुका होगा, उस केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई, पहचान कैसे होगा न, हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, गया होगा शब्द आते हैं। इस केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर क्या है न, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे एग्जाम्पल्स, वो 10 बजे सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट बाय 10 o'clock। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ही है, तो इसीलिए आपको विल का यूज़ करना है। सेल कहाँ पर यूज़ किया जाता है ना, फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी। देन क्या है, हैव के बाद स्लीप, स्लीप आपका मेन वर्ब है, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट बाय 10 o'clock। ओके। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल्स, वो नहीं सो चुका होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ही के बाद विल, नॉट, हैव और स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। इंट्रोगेटिव टाइप 1, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो सो चुका होगा, विल ही हैव स्लेप्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में क्या होता है ना, WH वर्ड पहले आ जाएगा, WH वर्ड प्लस सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वो क्यों सो चुका होगा, क्यों, क्यों के लिए वाई विल ही हैव स्लेप्ट और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ अ वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप until a point in the future। इसका मतलब ये है ना, भविष्य काल में कोई भी काम शुरू हो चुका होगा और एक टाइम तक कॉन्टिन्यूसली चलेगा, उस प्रकार केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई न, जब हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे समय के साथ आता है, उस केस में आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है न, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस हैव बीन प्लस V4 मीन्स V1 प्लस ING, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, वो सुबह से पढ़ रहा होगा, तो इसमें क्या है, रहा होगा आपको लास्ट में आ रहा है सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करना है ना, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ना सुबह से एक टाइम जो मेंशन किया है वो क्या, एक परफेक्ट टाइम है, तो परफेक्ट टाइम के साथ मैंने क्या बताया था, सिंस का यूज़ करना है। और जो अनसर्टेन टाइम है, मतलब सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उस केस में आपको क्या यूज़ करना है, फॉर का। तो ये समझ में आ गया, ही विल हैव बीन
रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ही के साथ विल का यूज़ होगा, विल के साथ तुरंत आ जाएगा हैव बीन। ठीक है, यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ नहीं होते हैं, ओनली हैव बीन का ही आपको यूज़ करना है। मेन वर्ब का है रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीड के साथ आईएनजी हो गया V4 रीडिंग और सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। वो 4 दिन से नहीं सो रहा होगा, वो 4 दिन से नहीं सो रहा होगा। तो इसमें वो के लिए क्या, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 days। स्लीप आपका मेन वर्ब है, स्लीप के साथ आईएनजी यूज़ करना है स्लीपिंग, और उसके बाद फॉर 4 days, कितना दिन तक ना, 4 दिन तक। तो 4 दिन के लिए आपको क्या हो जाएगा, वो एक अनसर्टन टाइम है, तो इसलिए फॉर का यूज़ किया गया है। इंट्रोगेटिव टाइप 1, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल, क्या वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा। तो इस केस में क्या, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसीलिए आपको शैल और विल का यूज़ करना है, तो यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ही के लिए आपको विल का यूज़ करना है। विल ही हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। ठीक है, तो इसमें क्या मेन वर्ब क्या है, ईट, ईट के साथ आपको आईएनजी लगाना है, बिकॉज क्या है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैंने बताया था जहाँ पर कॉन्टिन्यूस का टेंस का या होगा यूज़ होगा तो वहाँ पर आपको क्या आईएनजी यूज़ करना है मेन वर्ब के साथ। तो ईटिंग क्या था ना, फूड, कितना ना 2 घंटा फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव टाइप 2, WH वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, वो क्यों नहीं सुबह से पढ़ रहा होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं सुबह से पढ़ रहा होगा। तो क्यों के लिए आपको WH वर्ड 5 का यूज़ करना है। वाई विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो वाई के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स विल के साथ सब्जेक्ट क्या है ही, नॉट हैव बीन रीड आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी रीडिंग, यहाँ से सुबह से सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड। So thank you everyone for watching my video. If you like my video, don't forget to share my videos to your friend and subscribe my channel also, and press the bell icon so that whenever I upload videos you will get notification of that uploaded videos. अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए।